हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। पॉजिटिव माइंडसेट से देखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स है, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स है, कैसा फील कर रहे हैं सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, पीस, आ लेग अप, अनफिनिश्ड सिम्फनी, पॉइज्ड। ओके, यहां पर है लॉयल हार्ट, वाओ। ओके, यहां पर है डीप नोइंग। ओके, यहां पर है नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, यहां पर है ऑफेंड, यहां पर है चॉप वर्ड। ओके, यहां पर है ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, बॉटम से है नो पीस लाइक होम। ओके, तो गाइस, मैं आपको जोडिक साइन बाद में बताऊंगी। मुझे वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है जोडिक साइन को लेकर। ठीक है, टैरोट के थ्रू जब हम क्लियरफाई करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको जोडिक साइन। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा अकेले हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, मतलब अकेलापन है, एक कुछ भी अच्छा नहीं लगना, सुकून नहीं मिलना, दुखी सा रहना और एक सिचुएशन में स्टक रहना। मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ खराब हो रहा है इनकी लाइफ में, बट इनको फील हो रहा है कि लाइफ बिल्कुल बोरिंग सी हो गई है, स्टक सी हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस ऐसे चल रहा है, मतलब डेली रूटीन चल रहा है, जैसे उठे, खाया पिया, नौकरी पे गए, फिर या जॉब पे गए या जो भी काम किया, उसके बाद फिर आए, फिर खाया पिया, सो गए। कोई लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, कोई सुकून नहीं है, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसा लग रहा है इनको। ठीक है, देखो, आपको लेकर ये बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में स्टक हो चुके हैं, आपकी यादों में जैसे खो चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि बहुत सैड है, बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया, आपकी तरफ से अब एंड हो गया है। क्योंकि इन्होंने जितना आपको जताया, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि इनको फर्क नहीं पड़ता आपसे, अब इनकी तरफ से सब कुछ खत्म है, इनको कोई मतलब नहीं है। तो अब इनको ना वही जो चीजें इनने की, अब वही चीजें इनको टेंशन दे रही है कि मुझसे ये क्या हो गया, मतलब मैंने क्यों इसको ऐसा शो होने दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे तो इतना फर्क पड़ता है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पता नहीं आप कैसा फील कर रहे होगे जो भी इनसे हुआ। अब आप कितना, मतलब आप इनको कभी माफ नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपकी यादों में, आपके ख्यालों में चले गए हैं ये, ऐसा दिख रहा है। और जानना चाहते हैं कि आप क्या इनको एक मौका दोगे, क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए अभी भी इंटरेस्टेड हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में, इनसे रिलेटेड आप क्या सोच रहे हो, क्या कुछ फील हो रहा है आपको, ये चाह रहे हैं ये। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना कि आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई, कुछ ऐसा सच है इनके दिल में, वो सच मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इनके दिल में क्या सच है जो ये आपको बताना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपको, जो ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी खुलकर बता नहीं पाए, जो कहीं इनको फील
एक टाइम पे होना बंद हो गया था, पर अब ये ना फील कर रहे हैं वो प्यार, वो एनर्जीज। मैं देख रही हूँ इनके दिल में बहुत सारा प्यार और बहुत सारे इमोशंस आपके लिए, जो कहीं पर एक दफा बंद हो गए थे, एक दफा इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब दोबारा से इनके दिल में वो प्यार, इमोशंस आपके लिए जाग रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं इनका दिल आपसे कितना प्यार करता है, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। जो चीजें पास्ट में हो गई ना, उनको लेकर अभी आपको क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीजें, ऐसा दिख रहा है। अब वो क्लियरिटी क्या है? जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो गई हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फील करता हूं या करती हूं और मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए। क्योंकि इन्होंने हमेशा ऐसा ही शो किया कि मेरे दिल में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं प्यार नहीं करता या नहीं करती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, चले जाओ मेरी लाइफ से, दूर हो जाओ, कुछ ऐसा ही आपको फील कराते थे पास्ट में। मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। पर जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, दूरियां आई हैं, तो कुछ उसी के कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ इनके जीवन में सुकून नाम की चीज जैसे हट गई हो। इनके दिमाग में वो यादें, वो जो चीजें हैं ना, जैसे छप गई हो। आपके बारे में बार बार सोचना, आपके बारे में बार बार फील करना, खुद ही सेपरेट करके फिर इतना परेशान हो जाना, आपको लेकर चिंतित होना, आपको लेकर कॉन्टेम्पलेशन करना, यानी कि सोच में जाना, इतना गहरी सोच रखना, चिंता करना। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ उनकी एनर्जीज में। बेसिकली ये आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाना चाहते हैं और एक सुकून चाहते हैं, आपके साथ ना सिंपल और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। पूरे दिल से, पूरे लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था या इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था। किसी ने एक, आप दोनों में से, मुझे जहां तक इनकी एनर्जी सी दिख रही है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, पर अब वही ट्रस्ट आपको दिलाना चाहते हैं और लॉयल्टी के साथ आना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं यार आपसे अलग होकर ये नहीं जी पाएंगे, ठीक है, इनको समझ आ गया ये नहीं रह पाएंगे। और आप में जो सुकून है, आप में जो शांति है, वो कहीं नहीं। देखो बाहर कितना घूम ले, पर एक सुकून शांति अपने घर आके ही होती है ना, तो वो आपको एज अ फैमिली की तरह देखते हैं। ये हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आप ही में इनको सुकून मिलता है। कहीं भी बाहर चले जाएं, कित्तों से बात कर लें, कित्तों के साथ डेट कर लें, कुछ भी हो जाए, आप ही में लास्ट में लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन दिख रहा है, ठीक है, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। अगर ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है या एक्स भी हैं या क्रश हैं, जो भी हैं ये आपके, मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो फैमिली वाली वाइब इनको फील होती है, आपसे वो सुकून इनको फील होता है, ठीक है। तो चलिए क्लियरिफाई करते रहते हैं कार्ड्स को, आपको मैं ज़ोडिएक साइन बताऊंगी और अच्छे से क्लैरिटी दूंगी, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर पीस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पीस का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको ऐसा लगता है ना आपके साथ ये स्ट्रांग थे, यानी कि आपके साथ इनको ऐसा लगता था कि जैसे ऐसा होता है ना, जब पैसा होता है इंसान को क्या सिक्योरिटी फील होती है ना, स्ट्रांगनेस फील होती है ना। जब कोई अपने साथ ऐसा पावरफुल इंसान होता है, चाहे वो पावरफुल हो ना हो, या कोई ऐसा हो जो जिसको पता है, जिस पे ट्रस्ट है, हमें जिसे पता है कि ये हमारे साथ हर हाल में खड़ा है या खड़ी है, ठीक है, तो वहां पर एक सुकून होता है, एक ऐसा होता है कि हाँ चलो वो तो है मेरे साथ। तो वही एनर्जीज मुझे दिख रही है। इनको लिटरली ऐसा फील होता है कि इनको ऐसा फील होने लगा है ना कि आपसे दूर होने के बाद इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी है, अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज को लेकर इनसिक्योरिटी मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको सेपरेट किया, तो अब इनके अंदर सुकून नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, शांति नहीं है। इनको कुछ ना कुछ टेंशन्स होती रहती हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती है जहां पर कभी इनका मूड खराब या कुछ ना कुछ ऐसा होता है इनके साथ ना कि एक दिल की बात क्योंकि ये आपसे पास्ट में दिल की बात करते थे, आपको हर चीज बताते थे, आप इनको सॉल्यूशंस देते थे, सजेशंस देते थे, तो इनको वही चीजें फील हो रही हैं कि यार
अब दिल की बात करने वाला कोई नहीं है जिससे मैं खुलकर बोलूं और जो समझे मुझे, वो नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन, ओके, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने तो नहीं लेंगे। तो मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर आ लेगअप का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि छुप छुप कर देखना, आपको शो करना कि नहीं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा शो करना तो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, इनका ये चीजें चल ही रही हैं। आपको इग्नोर करना या फिर अभी भी ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनकी तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, आपको इनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार पता नहीं इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो ये आपको मैं बता दूं, आप तो कर ही रहे हो इनको स्टॉक, आप तो जानना चाहते ही हो, कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, मतलब खुद पहल नहीं कर रहे ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे इनके अंदर शर्म, झिझक लग रही है, शर्म दिख रही है इनकी एनर्जीज में, झिझक दिख रही है कि खुद से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, पर डेफिनेटली करना तो चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आप दोनों की तरफ से, आप भी ऐसा ही सोचो कि यार मेरी इसके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, और ये भी एट द सेम टाइम यही सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है? तो ये कार्ड गिरा है, ले लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत गलत किया है, बार बार गलत किया आपके साथ, बहुत गलत किया इन्होंने आपके साथ, और ऐसा दिख रहा है कि किसी के बातों में आकर किया है, या इनके खुद के थॉट्स इतने नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, ऐसा हो सकता है। पर जो भी गलतियां की है ना, अब उनसे रियलाइज कर रहे हैं और अब ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं फॉर श्योर। अब वो जो बचकाना हरकतें हुई है ना, जो गलतियां हुई है ना, उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मैं इनकी एनर्जीज में ये देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉइस्ट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, पॉइस्ट का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको कहीं ना कहीं क्वीन की तरह देख रहे हैं या किंग की तरह देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कितना बदल गई, या ये कितना बदल गया, ये कितना स्ट्रांग हो गया या स्ट्रांग हो गई। ये पहले एक टाइम था जब मेरे बिना रह नहीं पाती थी या रह नहीं पाता था, और आज ये कैसे रह रहा होगा मेरे बिना, कैसे चल रही होगी इसकी लाइफ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको लेकर, पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप अब किसी और को तो चेज नहीं करने लगे हो, क्योंकि आपने इनको इतना चेज किया है ना कहीं आप इनको चेज करते करते आप थक चुके हो, इनके पीछे भागते भागते थक चुके हो। तो इनको एक ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है इसको, मतलब एकदम से बदल गई है तो बहुत ज्यादा, या बदल गया ना ये तो बहुत ज्यादा, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द व्हील, वाओ, देख रहे हो आप लॉयल हार्ट को किसने क्लियरफाई किया? द व्हील ने। तो मैं अब आपको बता दूं कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में थे या कहीं और ये बातें करते थे बहुत लोगों से, या बहुत मल्टीपल पार्टीज थी, या थर्ड पार्टी थी, या रोमांटिक पार्टी थी, या जो भी सिचुएशन थी, वो सिचुएशन बदलने वाली है गाइस। यानी कि आपके पार्टनर उन चीजों को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो भी पूरी लॉयल्टी के साथ, लॉयल हार्ट के साथ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। बहुत जल्दी खुशियां, बहुत जल्दी आपकी तरफ एक सच्चे दिल से एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं ये, क्योंकि ये समझ चुके हैं ना कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, प्यार में ही सब कुछ है, ये गलती करते आए हैं, ऐसा इनको फील होने लगा है ना। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है? ओके, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ट्रुथ बी टोल्ड को स्ट्रेंथ ने क्लियरफाई किया है। तो मुझे दिख रहा है ना, ये डरते थे आपको सच बताने से, आपको प्रिटेंड करते थे या झूठ बोलते थे, या कहीं ना कहीं डरते थे आपको कि आपको ये खो ना दें। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना इनके एनर्जीज में, ये आपको भी खोना नहीं चाहते थे और किसी तरफ भी रहना चाहते थे, यानी कि दो चीजों में जगल करते हुए, या फिर दोनों चीजों को साथ में लेते हुए, यानी कि आप भी और थर्ड पार्टी भी साथ में लेकर चलना चाहते थे।
देखो, इंसान एक ही चीज में पैर रख सकता है ना, कहीं कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। तो हो सकता है ये पकड़े भी गए, या इन्होंने बाद में मजबूरी में आकर आपको घोस्ट कर दिया, जो भी था। पर अब मुझे दिख रहा है ना, अभी आपको पूरा सच बताना चाहते हैं पूरे दिल से। जो भी चीजें थी पहले पास्ट में, और जो अब ये फील करते हैं, सब चीज बताना चाहते हैं, सारी चीजें क्लियरिफाई करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। आज तक ये बहुत झूठ बोलते हुए आए हैं ना, अब ये सच बोलना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर चॉपवुड का कार्ड क्यों है, क्लियरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या निकला है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों ही एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, ठीक है, माना ये बहुत इगोस्टिक है और घमंडी है, स्टबर्न है, पर आप भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। आप मतलब आपको इतना डोमिनेंट करें या कंट्रोलिंग करें, ये चीजें हो नहीं सकती, पर आपने इनको कंट्रोल करने दिया है। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत कमजोर थे इस वजह से आपने करने दिया, या आप एक्शन नहीं ले सकते थे यहां पर, इसीलिए क्योंकि आपके दिल में प्यार था, ठीक है, इनके लिए। इस वजह से आप, ठीक है, आपने सोचा कि कंट्रोल कर रहा है या जो भी कर रहा है या बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके दिल में प्यार था। आप दोनों मुझे यहाँ पर सोलमेट्स दिख रहे हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख रहे हो, तो आप लोग सोलमेट्स हो। ओके, बहुत स्ट्रांग हो दोनों, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो। जैसे आप सोचते हो ना, आपके 24 घंटे ये रहते हैं ना दिल दिमाग में, वैसे ही आपके पार्टनर के दिल दिमाग में भी आप रहते हो, ये सोचते हैं, आपको याद करते हैं, सेम एज इट इज जैसा आप फील कर रहे हो ना, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स मुझे मिरर करती हुई दिख रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। अब वो क्यों आप देख रहे होगे, देखो इसका फेस कहाँ है, इधर है, क्योंकि ये ऊपर आया था, ये नीचे आया था, ऐसे कार्ड ना। अब ये देख रहा है उधर, देख रही है उधर, और ये देख रहा है इधर। तो अगर हम जब शीशे में अपना फेस देखते हैं, मतलब कोई भी चीज देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन दिखता है ना, थोड़ा उल्टा दिखता है ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को सेम ही मिरर कर रहे हो, यानी कि आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, आप भी रिकंसिलेशन चाहते हो, आप भी बात करना चाहते हो, और सेम इट इज इनकी भी फीलिंग्स है। पर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए फील करते हैं, और सेम इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप भी मतलब कहीं ना एक ही जैसा सोच रहे हो। आप दोनों एक पॉइंट में एक दूसरे को सोचते रहना, याद करते रहना, नींद ना आना, टेंशन में रहना, वो चीजें मुझे आप दोनों की एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ऑफेंट का कार्ड क्यों है, ओ माय गॉड, काफी कार्ड, 3 कार्ड गिरे हैं, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अकेलापन हुआ है किसी की बातों में आने की वजह से, किसी ने इनको चीट कर दिया है, किसी ने, जिसकी भी बातों में ये आए, जिसको ये प्रायोरिटी में रख रहे थे, जिसके लिए भी ये सोच रहे थे, जिसकी वजह से आपको छोड़ दिया ना इन्होंने, अपना हंसता खेलता प्यार परिवार जो छोड़ा इन्होंने, जिसकी वजह से भी। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये अकेले हो चुके हैं। उसने भी इनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है, उसने भी इनका दिल तोड़ दिया, उसने कुछ गलत कर दिया इनके साथ, जिस वजह से अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनको फील हो रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द लवर्स। तो इनको ऐसा फील होता है ना, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, आप दोनों प्रेमी हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों, जैसे मैंने बोला, ट्विन सोलमेट्स तो दिख ही रहता है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो। स्ट्रांगली इनको ऐसा फील होता है कि कुछ भी हो, मैं उससे इतना प्यार करता हूं, मैं उसे जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं देना चाहती। अब मैं ये जो दूरियां है ना, उसको कम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बहुत प्यार है दोनों, मैं स्ट्रांगली देख रही हूं मैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स कर रहे हैं। डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस। तो ये सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। आप मतलब इनको ऐसा भी लग रहा है कहीं आप इनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, या ये आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है। ये बहुत गहरी सोच में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चीजें सही करना चाहिए, और आप क्या सोचते हो, क्या आप दोबारा से चीजें सही करने के बारे में सोचते हो, इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, ठीक है। ऐसा मुझे आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नो पीस लाइक होम का कार्ड यहाँ पर क्यों है, नो पीस लाइक होम का कार्ड यहाँ पर क्यों है।
द मैजिशियन। तो इनको समझ आ गया गाइस कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको सुकून, इनको प्यार, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, कहीं नहीं मिल सकता। जितना प्यार इनको आपसे मिला है, जितना प्यार आपने इनको किया है, क्योंकि आप लोग तो लवर्स हो, यहाँ पर प्रेमी हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। चीजें जरूर आई हैं, जरूर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, बहुत टाइम भी हो गया हो, पर अभी तैयार हो जाओ रिकंसिलेशन के लिए, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन ना काम भी कर रहा है। ठीक है, समझ चुके हैं कि मुझे प्यार करने वाला यही है या यही करेगी या करेगा। ठीक है, ये सारी दुनिया का चीजें जो है ना वो माया जाल है, कुछ ऐसा इनको समझ में आ गया है। असली प्यार आप ही हो इनका, इनको ऐसा समझ में आ गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे ये, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं अब आपको सच बोलने की, सच्चाई बोलने की। सच नहीं बोलते थे, सच्चाई नहीं बोलते थे, चाहे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स, चाहे आपसे कितना प्यार करते हैं वो नहीं बता पाते थे, या कोई सच्चाई थी क्या जो ये फील करते थे तो नहीं बता रहे थे, या कुछ जो भी इन्होंने गलत किया वो नहीं बता रहे थे। जो भी है अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। वो ये सब सोच रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।